जी अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त को जहां लोग आज़ादी की खुशियां मना रहे थे, वहां पे एक बड़ी ही तकलीफदेह वाकया यहाँ मेमन कोट में हुआ। एक मासूम सा 3 साल का बच्चा खेलते खेलते कहीं गटर में गिर गया, जो गटर के ढकने एज यूजुअल यहाँ पे होते नहीं है, उसमें वो बच्चा गिरा और उसके बाद उसकी मौत वाकया हो गई। उसके माँ बाप इस वक्त इंतहाई तकलीफ में हैं। उसके वालिद साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये रिक्शा चलाते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं। मैं ये पूछती हूँ यहाँ पे इनके बेगम से, बच्चे की माँ से मेरी मुलाकात अभी हुई है। अंदर जाके वो बेहद तकलीफ में है, बहुत रो रही हैं और वो कह रही है कि मेरा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, जो मर्जी हो जाए। मैं पूछती हूँ मेयर कराची से और मैं पूछती हूँ वाटर बोर्ड से कि क्या आपके ऊपर FIR नहीं कटनी चाहिए? क्या आपके साथ आपके बच्चे तो बहुत अच्छे इलाकों में रहते हैं, वहां तो गटर के ढकने जो है वो लगे होते हैं, तो यहाँ इन बच्चों का क्या कसूर है कि ये गरीब का बच्चा है, उसके साथ ये सलूक इसलिए होगा? खुदारा पाकिस्तान में ये जितने गरीब हैं उनका कुछ ख्याल करें। मेरा ख्याल है कि मेयर कराची और वाटर बोर्ड इसके ऊपर अच्छी खासी इनके ऊपर FIR कटनी चाहिए। एक बच्चा भी सबका बच्चा होता है, ये हम सबके सांझे बच्चे हैं। ये नहीं है कि ये हमारे अलग हैं तो उनके अलग हैं, किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप अपना फर्ज पूरा करें। आप किस बात का अभी तो आपने KMC में जिस तरीके से आपने सीटें ली हैं, उसके बाद आप जिम्मेदार है ना हर चीज के। आप सीवरेज सिस्टम के, आप गटरों के, हर चीज में जहां जहां गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके साथ साथ जिंदगियां जुड़ी हुई हैं लोगों की। कोई छोटी बात नहीं है। हम इसके खिलाफ शदीद मजम्मत करते हैं और हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे। और अब ये नहीं होगा, अब गरीब का बच्चा नहीं मरेगा। अब ये जिस तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं वो तो गुजार रहे हैं बेचारे, लेकिन आखिर उन्हें पता ही नहीं कि उनके बच्चे अगर बाहर जाए तो बाहर उनके साथ होगा क्या। किसी गटर में गिर के मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सिंध गवर्नमेंट आपको देखना पड़ेगा, अब आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरी इनसे बात करते हमारे साथ हैं और हम इनके घर भी आए हुए थे। इनकी जो बच्चे की माँ है जो वो बहुत सख्त तकलीफ में है इस वक्त। रहमतुल्लाह, आप बताएं कि आपकी क्या इस वक्त एहसास है? आपको मतलब आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपकी तकलीफ हम लोग वो तो नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आपके साथ इस तकलीफ को शायद हम बांट सकते हैं, जो हम नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ पैगाम दें कि दूसरों के बच्चों के साथ ये ना हो। देखो, ये हम तो इधर गए थे मेहमान होकर, शादी में गए थे, तो अभी हमें तो पता ही नहीं था। जिस घर पे हम गए थे तो पूरा वहीं से रास्ता जो है उस पे गटर लेन जो थी खुली हुई थी, गटर ढकने भी नहीं थे, ऐसे खुले हुए थे। तो तकरीबन बच्चा मेरा घर पे था, 3 साल का था ना, जैसे बाहर निकला है तो ऐसे चला गया। कोई चीज खाते वक्त वो उसने ध्यान ही नहीं किया, बच्चा था छोटा, उस जाके उस ढकने के अंदर वो अपना गटर नाल में गिरा। तो हमें तो पता ही नहीं था, हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला। फिर आधे घंटे तकरीबन 35 मिनट के बाद हमने जो देखा वहीं पे लकड़ी लगा के पानी के नाले में, तो मेरे बच्चे के पाँव जो थे वो बाहर निकल आए। फिर भाई ने जाके वहीं से निकाला। देखो, कल मेरे बच्चे के साथ इस तरह हुआ है, वो भी तो हमारा बच्चा था ना, और किसी का बच्चा भी जाता उसका भी यही हाल होता। तो अभी इनको इतना करना चाहिए, तो भाई सबके बच्चे होते, इनके अपने बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। तो गरीब के बच्चे नहीं होते, गरीब के बच्चों की तकलीफ इनको महसूस नहीं होती, ये मसला है, और वरना और कोई बात नहीं है। इनके अपने बच्चे हम इंशाल्लाह इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी बात करेंगे, हर फोरम पे इसको आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह आगे कोई किसी बच्चे के साथ ये जुल्म नहीं होगा, उसके माँ बाप के साथ ये जुल्म नहीं होगा।